राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सूर्य की संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। अब संक्रांति यानी कि संक्रमण, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि संक्रांति जब भी आती है उसे हलवे वाला दिन कहते हैं। लोग पहले क्या करते थे, जब तक कोई पंडित जी या पंडितायन आके घर पे बताती नहीं थी कि संक्रांति कैसे रहने वाली है, क्या रहने वाली है, सब लोग बैठते थे फैमिली में, आराम से बैठते थे और सुनते थे कि आज पंडितानी जी आई हैं, वो संक्रांति के बारे में पता नहीं, कोई बोलेगा नहीं। सब ऐसे करते थे, सब चुपचाप लाइन लगा के बहू बेटियां सब बैठ जाती थी। ठीक है, बोलने से पहले उनके लिए आटा लाया जाता था, चीनी लाई जाती थी, चावल लाए जाते थे, उसके ऊपर कुछ धन रखा जाता था, जो वहाँ उस समय में उनकी जो श्रद्धा होती थी वो रख के उनके आगे रखा जाता था। तो वो शुरुआत ही ऐसे करते थे, जी हलवे वाले दिन के बारे में बताने लगी हूँ, कैसे रहने वाला है तुम्हारे, इसके लिए ऐसा रहना है, वैसा रहना है। वो इस तरह से करके बता करके सारा चले जाते थे और वो पंडितानी जी को मिलता था। ठीक है, तो आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलती हैं और सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पता चल जाती हैं। तो इसको कहते हैं हलवे वाला दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हलवा ज़रूर बनाना चाहिए, हर संक्रांति पे हलवा ज़रूर बनाया करो। ठीक है, तो वो घर वाले भी सब खाएं, मुँह मीठा करो, भोग भी लगवाओ, भगवान जी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, देखो सूर्य जो हैं 1 महीने तक एक ही राशि के अंदर जो है विचरण करते हैं। तो यहाँ पे जब वो अपना घर चेंज करते हैं, हाउस चेंज करते हैं, नेक्स्ट हाउस में जाते हैं, पहले वो कहाँ थे, अपनी राशि में थे, यानी कि सिंह राशि में थे। अब वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि में जब वो प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, अब अगले महीने यानी कि 17 अक्टूबर के बाद वो जो है तुला में जाएंगे। यहाँ पे जब वो तुला में जाते हैं तो तुला में आकर सूर्य नीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो नीच की तरफ चल रहे हैं, अभी तो कन्या में रहेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे तो उनको नीचाभिलाषी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नीच की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कन्या राशि क्या होती है, कन्या राशि का सिंबल क्या होता है, आपने देखा होगा एक नाव में एक लड़की बैठी हुई है और उसके हाथ में धान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक छोटे से बच्चे का सिंबल है। कन्या मतलब होता है छोटी सी लड़की, ठीक है ना, कन्या ये चीज़ है उस राशि का। वो अब यहाँ के जो बच्चे होते हैं कन्या राशि वाले, वो एक्चुअली ऊपर से कितने भी स्ट्रांग बन ले, कैसे भी बन ले, लेकिन अंदर से उनका मन बड़ा कोमल होता है और वो खाली हाथ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो एक अर्दी साइन है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं होते। हाथ के अंदर उनके पास क्या चीज़ होती है, अन्न धन सब चीज़ होता है। ठीक है, तो वो अन्न जब लेकर आ रहे होते तो इसका अर्थ है कि कुछ कमी होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप बचपना यानी कि फेमिनिन साइन के अंदर सूर्य जब आ जाते हैं, है तो वो लड़की, तो वो क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पे फेमिनिन साइन आने लगता है। तो जो सूर्य हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो है झुकाव ज़्यादा बच्चे की तरफ होने लग जाता है, लड़की की तरफ होने लग जाता है, यानी कि मन में कुछ कोमलता आ जाती है। ठीक है, और थोड़ी सी स्त्री के जो है स्वभाव जैसी हरकतें होने लग जाती हैं। इस समय पर क्या चीज़ आपने करनी है, यानी कि कितना मर्जी डील डॉल वाला इंसान होगा, देखने में इतना वो लगेगा बड़ा हेल्दी है, लेकिन अंदर से दिल जो होगा नरम बच्चे जैसा होगा, कोमल कोमल कन्या जैसा होगा। ठीक है, इस तरह का जो है सिस्टम दिखाई देता है। अब हर राशि के अकॉर्डिंग किस किस राशि के लिए क्या क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है, नीच की तरफ बढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उतना बेटर तो नहीं होगा जितना वो सिंह में दे रहे थे, लेकिन फिर भी सब राशियों के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके लिए आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ 12 राशियों के बारे में। अब हम मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 6ठे भाव में सूर्य जो है आकर बैठे हैं। यहाँ गुरु भी सामने से उनको दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं इस बार यानी कि इस बार बेटर रहेंगे। तो कन्या राशि के अंदर उसका रीज़न क्या है, गुरु भी तो वहाँ से देख रहे हैं, गुरु तो जिस को भी देखते हैं उसके लिए फ़ायदा ही करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो हैं, सूर्य आपके लिए दुश्मनियाँ तैयार करेंगे। ठीक है, दुश्मनियाँ तैयार करेंगे और उसके बाद अपने आप ही उन शत्रुओं का नाश करेंगे। यानी कि इधर आओ, बात सुनो, तुमने ये करा था, तुमने ये करा था, उनको नष्ट करना, यानी कि नष्ट करना, मार देना नहीं, शांत करना है। ठीक है, यहाँ उनके लिए वो स्थिति जो है बन रही है। आपके संतान के लिए
ये अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपके खर्च जो है बाहर जाने की तरफ भी बनते हुए दिखाई देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं कोई बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए रिलेटेड जाना है और आप बाहर जाना ही चाहते हैं और उसके लिए खर्च बन रहा है, तो नथिंग लाइक इट। इसके अंदर बुराई क्या है? आपके लिए खर्च बन रहा है, वहाँ तो आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो ना, अब्रॉड जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ जो स्थिति है आपके लिए फ़ायदा देती हुई दिखाई, यानी कि संतान के लिए बेटर। आप कोई एग्जामिनेशन देने लगे हो, कोई एग्ज़ाम है, कुछ है, उसके अंदर भी आपके लिए जो है सही दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ाई के रिलेटेड तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रोग और ऋण ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आपका खर्चा तो उस पर होगा, ठीक है, लेकिन आप ठीक भी होगे। ये नहीं है कि भाई आप रोगी हो, बीमार हो, इलाज करवा रहे हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा इस चीज़ का। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिज़ल्ट भी तो मिल रहा है, ठीक है। बाकी सूर्य की आराधना तो आपने करनी है, ठीक है, वो करते रहना। बाकी जॉब के अंदर आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, जिधर भी आपकी वर्किंग प्लेस है तो वहाँ पे आपको नया कुछ ना कुछ जो है सीखना पड़ेगा, यानी कि नया कुछ लर्न करके उसके बाद अपनी जो आपकी नॉलेज है उसके अंदर और एक स्टार लगाना आपने, वो भी आप इस समय में करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो आपके लिए इन ऑल जैसा रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। सूर्य आराधना ज़रूर कर लेना। बाकी हर राशि के साथ नहीं बता पाऊँगी, आपको लास्ट में जो है इन द एंड में उपाय बता दूंगी। अब हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है सूर्य आए हैं, यहाँ पर आपके लिए उस भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए देखिए, सबसे पहली बात है आप नया कुछ सीख सकते हो, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं, बड़े भाई बहनों से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए लाभ तो हो रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी संतान के साथ जो है मित्रवत संबंध रखना है, क्योंकि यहाँ पिता को बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। यहाँ कुछ सीख रहे हो तब भी, नहीं तो अपने संतान के साथ आपको जो है नर्म दिली से पेश आना है, ठीक है। अगर वो कभी क्रोधित भी हो जाए तो भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे संतान की तरफ क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद उसको प्रोग्रेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, यानी कि वो किसी अच्छी समझ की तरफ जो है वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है, उसका साथ देना है और उसके लिए आगे बढ़कर आपने चीज़ों को जो है कंप्लीट करने की उसके लिए कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए भी कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया आप सीखना चाहते हो धन प्राप्ति के लिए, तो भी आप सीख सकते हो। और अगर कहीं कुछ ना कुछ आप अपने लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी समय जो है अच्छा है, यानी कि इन ऑल आपके लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है। धन प्राप्त भी होता हुआ दिखाई देता है, धन खर्च भी होता हुआ दिखाई देता है। बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना। स्टमक कुछ अपसेट होता हुआ मुझे दिखाई देता है, अपने स्टमक का आपने ध्यान रखना है। समय से जो है उचित अपना इलाज करवा लें, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम सामने आए आपने इलाज करवा लेना है, राइट। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th भाव के अंदर जो है सूर्य का इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य जो है आपको मतलब माता की सेहत खराब करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन घर के अंदर कुछ ना कुछ आप चीज़ें जो हैं अपनी बिटिया के नाम पर या अपने बच्चे के नाम पर आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ी हो सकती है या घर हो सकता है, ठीक है, या इसके ऊपर बड़े बनते हुए खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। खर्चे बड़े बड़े भाग दौड़ आपके लिए बन जाएगी, आप इधर से उधर भागते रहोगे, लेकिन घर के अंदर कलह ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है किसी भी कारण से, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि घर के अंदर कलेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो और घर के अंदर गर्मा गर्मी नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ ना जाए तो थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकलो, ठीक है, और फ्रेश होकर उसके बाद वापस जो है घर में आओ। आपके लिए जो है माता अगर हैं तो उनकी सेहत में दिक्कत हो सकती है, आपको दिल दुखी होना, परेशान होना, इस तरह की संभावना जो है वो दिखाई देती है। तो कार्य क्षेत्र के ऊपर भी आपके इस चीज़ का असर होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इधर लाभ भी होगा उधर खर्चा भी होगा, यानी कि यहाँ आया और यहाँ गवाया,
यहाँ कमाया और यहाँ गवाया, इस तरह से आपके लिए रहने वाला है। यानी कि खर्च आ भी रहा है और उसके बाद खर्च भी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ खर्चे बने हुए हैं आपके ऊपर, तो आपने चीज़ों को जो है जो ध्यान रखना है, लाभ मिल रहा है तो उस समय ध्यान रखें, अपने आप को थोड़ा उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग जो है हिसाब से अपना चलाने की कोशिश करें, जिसके साथ कि सारी सिचुएशन जो है आपके लिए ठीक ठाक सी बनी रहे, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है 3rd हाउस में, यहाँ पे 3rd हाउस के अंदर जब भी या तृतीय भाव कहते हैं उसको, उसमें जब भी सूर्य आते हैं तो यहाँ पर आकर बेटरमेंट ही देते हैं। यानी कि पिता का, बॉसेस का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इधर आपके लिए छोटी मोटी यात्रा, यहाँ भाग्य का भी साथ है और अपने बाहुबल का भी साथ है। यानी कि मेहनत भी करनी है और उसके साथ भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नथिंग लाइक इट ना, कि अगर आपके पास श्रम करने की हिम्मत भी है और उसके बाद आप बाकी कार्य भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतरी ही दिखाएगा। यहाँ आपके लिए यात्राएं भी बन सकती हैं। यहाँ अपने भाई, छोटे भाई बहनों से कुछ इस तरह की बातें मत करना, ना नेबर्स के साथ जिसके साथ कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हों या आप कुछ गलत तरीके के साथ वाणी बोलें या गलत बात बोलें, उस तरह का मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर सोच समझ के, तोल मोल के आपने बात करनी है कि किस तरह से आप बात कर रहे हो। थोड़ा लिमिट में बात करोगे तो बेटर है। अपने जो वाणी की कड़वाहट है वो दूसरों पे नहीं डालोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता से भी संबंध अच्छे रखने हैं, बॉसेस से भी अच्छे रखने हैं ताकि आपको भाग्य का साथ मिले। उसके बाद मंदिर में जाके आपने विष्णु जी की आराधना ज़रूर करनी है। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 2nd हाउस में जो है सूर्य आकर बैठे हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अपनी वाणी का। धन तो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है लेकिन कुटुंब में कहीं ना कहीं कलेश बनता है। तो यहाँ आपको करना क्या है, अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि आपकी साइड से कुछ भी इस तरह की बातें ना हो जिसके कारण कलेश जो है बढ़ जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं करनी जिसके कारण घर में माहौल जो है खराब हो। बाकी धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। जब भी कुछ इस तरह की आपको प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली आप किसी गुरु का सहारा लेंगे या आपने मंदिर का सहारा ले लेना है, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ों का सहारा ले रहे हो, क्योंकि गुरु जो है वो दृष्टि दे रहे हैं, जब गुरु आपके लिए बढ़िया करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो है शांति महसूस होगी। वो आपको गाइड करेंगे, आपको शांति महसूस होगी। अब उसके बाद करना क्या है, पहले तो आप अपनी आँख का ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पहले से कोई प्रॉपर्टी है उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, इस टाइम पे आपको मिलेंगे और आपकी पॉकेट जो है फुल होने वाली है। यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बन रही है। बस आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ को। एक चीज़ अपनी आँख का ध्यान रखना है, एक अपनी वाणी का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम्स ना हो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बट इस समय लेने खरीदने की बजाय ना उस चीज़ को जो है अपनी पुरानी चीज़ को निकाल के, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ निकाल कर उसके बाद आपकी पॉकेट फुल हो सकती है, ठीक है। वैसे भी आपको कार्य क्षेत्र में भी धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपने अपने आप को ठीक रख लेना और उचित उस चीज़ के अंदर से कुछ भी जो है वो आप गुरु को अपने या आप मंदिर के अंदर जो आपको अच्छा लगे उतना आप डोनेट कर सकते हैं। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में आपकी ही तो राशि के ऊपर सूर्य ने गोचर किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, आपको हेडेक हो सकती है, फीवर फील हो सकता है, गर्मी अनुभव हो सकती है, क्रोध आ सकता है बिना किसी बात पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करना, शांति जाप करना, ओम नमः शिवाय करना और उसके बाद सूर्य को जल अर्पण करना। सूर्य को जल अर्पण करोगे तो आपको थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी, ठीक है। पिता का सम्मान भी बढ़ सकता है इस समय के बीच में और आपका भी, ठीक है। आपका भी सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आपका भी स्टेटस जो है वो राइज करता हुआ दिखाई देता है। आप बेटर कुछ करने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे अपने आप को किसी बेहतर तरीके पे लगाने की, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं अच्छे बुरे दोनों का तालमेल आपके लिए है,
तो आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा ईगो नहीं बढ़ानी, गुस्से में नहीं आना, ठीक है। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना है और फालतू के खर्चे नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप फालतू के खर्चे जो है करते हुए दिखाई देते हो, एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं। तो आप फालतू के एक्सपेंसेस करोगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप वेस्ट नहीं करो अपने पैसे को, जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को लो, लेकिन यहाँ तो खर्च बन रहा है तो बन ही रहा है। तो थोड़ा सा अपने यहाँ पे आप अपने ऊपर खर्च करते हुए देखोगे, ठीक है, अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने लिए खर्चा करोगे। तो कर तो अपने ऊपर खर्चा रहे हो, उस चीज़ के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेस हो जाता है और बाद में आपको लगेगा अरे व्हाट अ वेस्ट, कितना मैंने पैसा बेकार कर दिया, इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो पहले से ही था, इसके ऊपर ही मैंने एक और चीज़ डाल ली है। तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा आप कंट्रोल करके रखो और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से आपने ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाए, परेशानी बहुत ज़्यादा लगे, तो थोड़ा सा गुड़ उसार के जल प्रवाह कर देना, थोड़ा सा, ठीक है। चाहे इतना सा लेके आप घर में भी कर सकते हो, रोज़ नहीं जा सको, लेकिन सूर्य को आपने जल ज़रूर अर्पण करना है, इतना कार्य आप ज़रूर कर लेना। अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है द्वादश भाव में आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते, यहाँ पे खर्चा बढ़ता है। खर्चा आपके लिए जो कमाया वो खर्चा, यानी कि अर्निंग जो हुई है उस चीज़ को आप स्पेंड करने के लिए इस समय में पूरा तैयार हो, यानी कि आपके ऊपर बहुत खर्च बनता हुआ दिखाई देता है। यात्रा बनती है दूर पास की, ट्रांसफ़र बनता है काम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो है यात्राएं भी बन रही हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। धन आएगा और खर्चा होगा, यानी कि जो आपने कमाया उसको आप स्पेंड करने के टाइम इस टाइम पे लग जाओगे। अगर जॉब भी है, कुछ भी है, कार्य क्षेत्र भी है, कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र जो है में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है या किस तरह से आपके लिए। यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर आपको ज़रूरत है और लोन लेके कोई काम करना है तो आप इस समय में लोन भी ले सकते हो, ठीक है। तो खर्चा तो बन ही रहा है, तो लोन ले लो, लोन लेकर के कोई कार्य कर लो, कुछ ना कुछ काम बना लो। इस समय में आप लोन ले सकते हो, और लोन लेना हो तो लोन लेके अपने किसी कार्य के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि खर्च तो हो ही रहा है इस समय में, ठीक है। तो आपके जो चीज़ मैंने समझा दी, यात्राएं भी बन रही हैं, तो टेक गुड केयर, वहाँ जाना तो अपने हिसाब से करना। बाकी इस समय के अंदर आपने करना क्या है, गुड़ वगैरह जो है धर्म स्थान में ज़रूर दे देना। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ एकादश भाव में, यानी कि 11th में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा, लाभ, बड़े बहन भाइयों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इतना करना कि वहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलने बड़े बहन भाइयों के साथ। और उसके बाद अगला आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जैसे नॉनवेज हो गया या हार्ड ड्रिंक्स हो गए, इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो इन चीज़ों में तो परहेज़ ही करोगे ना, आप नॉनवेज नहीं खाओगे। और उसके बाद नहीं, अगर आप खाओगे तो आपके जो संतान है उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपने जो है ये सब चीज़ें नहीं लेनी, ठीक। अब उसके बाद आपने करना क्या है, धन प्राप्त हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, धन प्राप्त होगा। घूमने के लिए, यानी कि ट्रिप कोई अरेंज कर सकते हो, जाने के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए आप खर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में भी आपको हाइक मिलती हुई दिखाई देती है, आपको प्रमोशन होती हुई दिखाई देती है, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ बढ़त होती हुई दिखाई देती है। आपके कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो आप काम करेंगे ना, काम के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा, कर्म के साथ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है कि आप जब ट्रिप पे जा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, खर्चा तो बन ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना कि बेकार ना जाए ये खर्चा, ठीक है। आपने उस हिसाब से जो है अपने धन को इस्तेमाल करना है, लाभ भी प्राप्त करना है, और उसके बाद खर्च जो करना है वो भी उसी हिसाब से करना है, जिसके कारण आप जो है संतुष्ट भी रहें और खुश भी रहें, ठीक है ना। तो आपको जिस तरह से मैंने समझाया बस उस तरह से आप कर लेना, आपको इस समय में लाभ में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए दशम भाव यानी कि 10th हाउस में जो है सूर्य आते हुए दिखाई देते हैं। इधर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है कि आपको भाग्य के साथ से, भाग्य से आपको
कार्य मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पे कार्य के अंदर जो है तेज़ी आएगी और आपकी अर्निंग जो है इंक्रीज होगी, यानी कि भाग्य का साथ प्राप्त होगा और आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इधर आपके लिए जो है घर में किसी न किसी की हेल्थ, आपकी फैमिली के अंदर जो है किसी न किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनके सेहत का जो है, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपके कार्य क्षेत्र में बढ़त होती हुई दिखाई देती है, आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है और आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, अपने ऑफिस में है तो अपने बॉसेस की सम्मान कीजिए, भाग्य के साथ आपको लाभ मिल रहा है। मंदिर में जाइए तो विष्णु जी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाइए, गुड़ ले जाइए, वहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे रहेंगे। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 9th हाउस में प्रभाव आ रहा है। पिता की सेहत का ध्यान रखना, काम का ध्यान रखना। काम में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा लो की रहना, यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के या एक्सपेक्ट इतना ओवर ना करके आगे मत बढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आप सोचोगे कुछ और होगा कुछ और। जोश में आके कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करोगे, जोश से मत चलना, होश से चलना, आसपास सब चीज़ें देख लेना। इतना ज़्यादा कुछ फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा, और बेकार में किसी न किसी के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करना या बेकार में कोई बात है नहीं है उस विवाद में बिना मतलब के पड़ जाना, वो चीज़ें मत करना। जिस चीज़ से आपका कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ में ज़बरदस्ती अपनी नोज़ पोक मत करो। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, अपने काम से काम रखो, अपने काम में ध्यान रखो और चौकन्ने होकर अपने काम के अंदर जो है ध्यान रखो। पिता की सेहत का आपने ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इतना बढ़िया आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मंदिर में या धर्म स्थल में कुछ डोनेट करोगे या कुछ ना कुछ आप देने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं थोड़े बेटर होंगे। लेकिन आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो आपने सावधानियां रखनी है और उसके हिसाब से ही चलना है। तो बहुत बड़ी बात करके कुछ किसी को कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, नहीं तो आप अननेसेसरली आप ही ट्रैप हो जाओगे उस चीज़ के अंदर। काम के अंदर भी कोई नया काम शुरू नहीं कर लेना, यानी कि जो चल रहा है उसी को वैसे चलने देना। कोई नई चीज़ बिल्कुल सामने लाने की कोशिश मत करना, नहीं अब तो मैं ये एक नया आइडिया लेकर आया या आई हूँ तो इसको मुझे करना है, नहीं। प्लीज़ थोड़ा लो प्रोफाइल रहो और अपना उस हिसाब से ही कार्य करने की चेष्टा करो। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए अष्टम भाव में जो सूर्य का प्रभाव है, यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ बन रही है, आप थोड़ा ना अकेले होने की कोशिश करोगे। अकेले होने का मतलब है ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का आपका मन नहीं करेगा, थोड़ा अलग थलग या कटे हुए रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे अध्यात्म की तरफ ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फादर की भी सेहत कुछ इतनी खास अच्छी नहीं लग रही, उनका भी ध्यान रखना। और उसके बाद आपने अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना है। आपके जीवन साथी को भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं, उनके पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी हेल्थ की तरफ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और उस पर आपका खर्च भी बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए जो है मोटा खर्चा बन के आएगा, जिसको आपको करना ही पड़ जाएगा, आपके पास कोई वे आउट होगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना आपने ध्यान रखना है कि गुड़ जो है, आप इतना सा गुड़ लेकर आप संध्या के टाइम जो है थोड़ा गमले के अंदर हल्का सा इतना सा गुड़ जो है दबा देना, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे देने लगेगा। बाकी जो सावधानियां आपको मैंने बताई हैं वो करना। बाकी जॉब और काम के अंदर भी एकदम से कुछ ना कुछ चेंज, एकदम से कुछ ना कुछ बदलाव आपने करना क्या है, आराम से चुपचाप अकेले बैठो, अकेले बैठ के आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, या कुछ किसी भी प्रकार से कृष्ण जी या विष्णु जी के भी किसी भी अवतार की जो है आप आराधना और पूजा कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस के अंदर जो है
सूर्य बैठे हैं। यहाँ पर आपको ईगो बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप खुद को बहुत ज़्यादा समझने लगेंगे, ज्ञानी ध्यानी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना है। पार्टनरशिप में भी आपका मन मुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के साथ पार्टनरशिप में इस समय में कोई भी काम ना करें, ठीक है। अगर सोच रहे हैं कुछ पार्टनरशिप में काम करना है तो वो काम बिल्कुल ना करें। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना के रखना है, तो बिल्कुल सही नहीं। तो आपकी अपनी पार्टनरशिप में यानी कि जीवन साथी के साथ भी मन मुटाव होता हुआ दिखाई देता है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना। आपको इतना ज़्यादा इस तरह का कोई ईगो अपने अंदर नहीं लेके आनी, क्योंकि आपके काम यहाँ पे उतने अच्छे होते हुए दिखाई नहीं देते। माना कभी हम 2-3 स्टेप्स अच्छे ले लेते हैं या सब चीज़ अच्छी हो जाती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम ही सर्वोपरि हो गए, हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको ये खुशफहमी जो है बड़ी महंगी पड़ने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप अपने आप को संभाल के चलना, मेरी एडवाइस मानना, ठीक है। और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और उसके बाद उनके लिए गुस्से का आपको भाजन ना बनना पड़ जाए। तो थोड़ा शांति के साथ चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे, ठीक है। अपना तालमेल बना के चलना, शांति के साथ चलना। और इस समय में आपका जो मन मुटाव है या जो झगड़ा है वो आपके लिए समस्याएं पैदा करता हुआ दिखाई देता है। कोई भी नए काम के अंदर हाथ डालने से पहले 100 बारी सोच लें, ठीक है। क्या ये करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। आपने इन चीज़ों को जो है आपने सोचना समझना है और उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। अब जनरल आपको बता देती हूँ, देखिए पितृपक्ष भी चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अब नवरात्र भी आने वाले हैं। जब अमावस्या हो जाएगी उसके बाद नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, हर पितरों के लिए भी अच्छे से कार्य करना है और उसके बाद आपने जो है अपना नवरात्र का कार्य भी बहुत अच्छे से करना है। लेकिन इन ऑल इसी पूरे टाइम के अंदर आपने पितरों की पूजा भी कर लेनी है और आपने कन्या पूजन भी करनी है, ठीक है। ये समय जो होता है आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर फल प्राप्त होता है। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने पितृपक्ष का कोई कार्य नहीं करना या आपने कन्या पूजन का कोई कार्य नहीं करना, दोनों कार्य करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, सूर्य की आराधना साथ कर लेनी है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, सूर्य को जल अर्पण कर देना, ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ कर लेना, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में करना, ठीक है। वो आपने ज़रूर कर लेना है। उसको करने के बाद आपने अगला कार्य क्या करना है कि आपने गीता का भी आपने पाठ जो है ज़रूर कर लेना है हर दिन, यानी कि पितृ के समय में भी और बाद में भी आप गीता का एक अध्याय ज़रूर पढ़ना, ठीक है। आप गीता का पाठ करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। जितना पढ़ सकें, जितनी कंप्लीट कर सकें, जितना आपको समय मिले, जितना आप पढ़ पाएँ, लेकिन उसे पढ़ें ज़रूर। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर ही आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आपने ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेरे आने का फिर से इंतज़ार करना है। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।